हेलो फ्रेंड्स, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर उम्मीद करते हैं सब खैरियत होंगे, फिट फाट होंगे। मैं रिजवान बलोच मेरे साथ मौजूद हैं बनान लशारी। जी हाँ दोस्तों, आज मैं इस वीडियो पर रिएक्शन करने जा रहे हैं वो आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, क्योंकि आज हम रिएक्शन करने जा रहे हैं पाकिस्तान आर्मी की जो है SSG फोर्स और इंडियन की जो है वो पैरा SF कमांडोज जो हैं उस पर रिएक्शन करने जा रहे हैं। दोनों ही जो है वो दुनिया में बहुत ही ज़बरदस्त जो है किस्म की फोर्सेज मानी जाती हैं। दोनों ही जो बड़े बड़े ऑपरेशन कंडक्ट करते हैं। उसके अलावा दोनों की जो अगर देखा जाए ट्रेनिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है मुश्किल होती है, क्योंकि कहा जाता है कि इन दोनों की ट्रेनिंग इतनी सख्त होती है कि 80 से तकरीबन 90% लोग जो हैं वो दरमियान में भाग जाते हैं। दोस्तों इस बार तुम्हारे पास वीडियो है, वीडियो देखते हैं, उसके बाद जो है इस पर बात करेंगे। शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं पाकिस्तान के लोगों का दावा है कि उनकी SSG कमांडो फोर्स दुनिया में सबसे बेस्ट है। वहीं इंडिया के लोगों का भी कहना है कि पैरा बहुत ही पावरफुल व एक्सपीरियंस स्पेशल फोर्स है। तो आइए आज इस वीडियो में जानते हैं इंडियन स्पेशल फोर्स, पैरा SF और पाकिस्तान के SSG स्पेशल फोर्स के बारे में। वहीं आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि इन दोनों स्पेशल फोर्स की ट्रेनिंग कैसे होती है और ये कमांडोज कौन कौन से वेपन्स इस्तेमाल करते हैं। वहीं ये भी जानेंगे कि ये दोनों स्पेशल फोर्स एक दूसरे से कितने बेहतर हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं इंडियन स्पेशल पैरा SF के बारे में। पैरा कमांडो भारतीय सेना की पैरासूट रेजिमेंट की स्पेशल फोर्स की यूनिट है, जिसके जिम्मे स्पेशल ऑपरेशन, डायरेक्ट एक्शन, बंधक समस्या, आतंकवाद विरोधी अभियान, गैर परंपरागत हमले, विदेश में आंतरिक सुरक्षा, विद्रोह को कुचलने व दुश्मन को तलाशने और तबाह करने जैसे सबसे मुश्किल काम ये कमांडोज करते हैं। पैरा SF की शुरुआत 1941 में वर्ल्ड वॉर II के समय 50वीं ब्रिगेड के निर्माण के साथ मानी जाती है और पैरा की पहली बटालियन 9 पैरा SF को 1966 में बनाया गया था और ये पैरा की सबसे पहली और पुरानी बटालियन है और 1968 में इसे बटालियन को दो भागों में बांट दिया गया था, 9 पैरा SF और 10 पैरा SF। 9 पैरा SF को जम्मू कश्मीर से जुड़े ऑपरेशन के लिए रखा गया है और 10 पैरा SF को राजस्थान के बॉर्डर से जुड़े ऑपरेशन के लिए रखा गया है और पैरा SF का पहला ऑपरेशन मन ढोल था और इस ऑपरेशन को 1971 में इंडिया पाक वॉर के समय किया गया था और इस ऑपरेशन को 24 घंटे के कम समय में 9 पैरा SF द्वारा किया गया और तब लोगों ने पैरा SF की ताकत को जाना था। और हाल में ही 9 पैरा SF और 4 पैरा SF ने POK में सर्जिकल स्ट्राइक भी की थी। पैरा कमांडोज देश ही नहीं विदेशों में भी कई बड़े ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दे चुके हैं। तो आइए अब जानते हैं पाकिस्तान के SSG कमांडो के बारे में। पाकिस्तान के SSG कमांडोज का पूरा नाम स्पेशल सर्विस ग्रुप है और इन्हें मरून बैरक भी कहते हैं। इन कमांडोज का मेन काम होता है डायरेक्ट एक्शन लेना, काउंटर टेररिज्म और विदेश में स्पेशल मिशनों को अंजाम देने के लिए इस फोर्स को बनाया गया है। वहीं SSG कमांडो अपनी ताकत को कई बार दिखा भी चुके हैं। SSG कमांडो ने अफगानिस्तान, यमन और इंडिया के खिलाफ कई सारे ऑपरेशन को अंजाम भी दिया है। SSG कमांडोज दुनिया के कुछ स्पेशल फोर्स में गिने जाते हैं। तो आइए अब जानते हैं इन दोनों कमांडोज के ट्रेनिंग के बारे में। तो सबसे पहले आइए जानते हैं पैरा कमांडो की ट्रेनिंग के बारे में। पैरा की अपनी यूनिट और सेना की दूसरी यूनिटों से जवान लिए जाते हैं। पूरे 3 महीने तक इनका सिलेक्शन चलता है। इस दौरान थकावट, मानसिक और शारीरिक यातना आदि सभी दौर से कमांडोज को गुजरना होता है। शरीर पर 60 से 65 किलो वजन और 20 किलोमीटर की दौड़ से पैरा कमांडो की दिन की शुरुआत होती है। एक पैरा कमांडो को 33,500 फुट की ऊंचाई से कम 50 जंप लगाना जरूरी होता है। एयरफोर्स के पैरा ट्रेनिंग स्कूल आगरा में इन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। पानी में लड़ने के लिए नौसेना डाइविंग स्कूल कोची में ट्रेनिंग दी जाती है। वहीं ट्रेनिंग के दौरान करीब 90% जवान ट्रेनिंग छोड़कर चले जाते हैं। कई बार ट्रेनिंग के दौरान ही जवानों की मौत भी हो जाती है। इसका मेन कारण यह है कि पैरा कमांडोज की ट्रेनिंग बहुत ही हार्ड होती है, पर जो इस ट्रेनिंग को खत्म कर लेता है वो बनता है एक ताकतवर कमांडो जो किसी भी हालात से निपटने में सक्षम होता है। वहीं आइए अब जानते हैं SSG कमांडोज की ट्रेनिंग के बारे में। SSG की ट्रेनिंग बहुत ही खतरनाक व हार्ड होती है। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं क्योंकि इनका ड्रॉप आउट रेट 80% से 90% तक है। तो आप समझ सकते हैं कि हर कोई SSG कमांडो नहीं बन पाता है। इन कमांडोज को 12 घंटे के अंदर 60 किलोमीटर तक दौड़ना होता है।
और इनको एडवांस मिलिट्री ट्रेनिंग भी सिखाई जाती है, जिसमें जूडो, कराटे, स्पेशल वेपन्स को चलाना, मिलिट्री नेविगेशन और मुश्किल से मुश्किल हालात में जिंदा रहने की ट्रेनिंग भी इन कमांडोज को दी जाती है। और इनको अलग अलग जगहों पर ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे माउंटेन वॉरफेयर स्कूल, एयरबोर्न वॉरफेयर स्कूल, डेजर्ट वॉरफेयर स्कूल और स्नैपर स्कूल। 25 से 30 हफ्ते की ये एडवांस ट्रेनिंग जो कंप्लीट कर लेता है वो बनता है एक एसएसजी कमांडो, क्योंकि इनकी ट्रेनिंग काफी टफ होती है जिसे हर कोई क्लियर नहीं कर पाता है। वहीं आइए जानते हैं पैरा कमांडोज और एसएसजी कमांडोज कौन कौन से हथियार इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले आइए जानते हैं एसएसजी कमांडोज के वेपन्स के बारे में। एसएसजी कमांडो लगभग सभी लेटेस्ट और एडवांस वेपन से लैस हैं। इन्हें ट्रेनिंग में हर टाइप के वेपन्स को चलाना सिखाया जाता है और ये हैकलर एंड कोस्ट सबमशीन गन, P19 SMG, अमेरिकन M4 असॉल्ट राइफल और ग्लोक पिस्टल का भी इस्तेमाल ये कमांडोज करते हैं। वहीं पैरा कमांडो 1A9 mm सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल, माइक्रो UG 9 mm सब मशीन गन, 21 टवोर असॉल्ट राइफल, AMD 90 असॉल्ट राइफल, ड्रॉगनो सेमी ऑटोमेटिक स्नैपर राइफल, लाइट मशीन गन और भी ऐसे कई तरह के लेटेस्ट हथियार इनको चलाना सिखाया जाता है और ये कमांडोस इस्तेमाल करते हैं। भारत की पैरा SF वेल इक्विप्ड और वेल ट्रेन्ड फोर्स है और ये कमांडो दुनिया की सबसे मुश्किल ट्रेनिंग से गुजरते हैं और ये दुनिया की सबसे पुरानी स्पेशल फोर्स में से एक है। इसलिए पैरा कमांडोज का कॉम्बैट एक्सपीरियंस भी बहुत ज्यादा है। इनको किसी भी चीज का खौफ नहीं होता है और ये अपने टास्क को अच्छे से अंजाम दे सकते हैं और कई बार इन कमांडोज ने दुनिया को अपनी ताकत दिखाई भी है। वहीं पैरा की ही तरह पाकिस्तानी एसएसजी भी बहुत ही मुश्किल ट्रेनिंग से गुजरती है और फिर जाकर स्पेशल फोर्स बनती है। पाकिस्तान की एसएसजी स्पेशल फोर्स जो दुश्मन को नेस्ते नाबूद करने की ताकत रखती है और इसने कई बार ऐसा साबित भी किया है। वहीं पैरा एसएफ पाकिस्तानी एसएसजी से काफी अच्छी फोर्स है क्योंकि इसने अपने सारे ऑपरेशन को अच्छे से अंजाम दिया है और पैरा एसएफ ने पाकिस्तान के अंदर जाकर कई ऑपरेशंस को अंजाम दिया है। वहीं एसएसजी कमांडो इंडिया के खिलाफ कई ऑपरेशन में फेल हो चुका है और हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर में पाकिस्तानी एसएसजी कमांडो उतने अच्छे नहीं साबित हो पाए हैं, जबकि पैरा एसएफ हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर में भी अपने आप को प्रूव कर चुका है। ऐसे में क्लियर है कि पैरा एसएफ पाकिस्तान की एसएसजी स्पेशल फोर्स से काफी अच्छी है और ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप आंकड़े देख सकते हैं, जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि पैरा एसएफ एसएसजी फोर्स से कितनी बेस्ट है। वहीं अगर आप पैरा एसएफ की डिटेल में वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है जिसे आप हमारे चैनल पे आके देख सकते हैं या ऊपर आई के बटन पे आके देख सकते हैं। वहीं इस वीडियो से जुड़ी आपके मन में कोई भी क्वेश्चन और क्वारी। तो गाइज ये थी कमांडोज के रिलेटेड वीडियो जिसमें एसएसजी कमांडोज और इंडिया के जो हैं पैरा कमांडोज के बारे में बताया गया था। तो इनमें सबसे अहम चीज़ जो थी उनकी ट्रेनिंग थी। ट्रेनिंग बहुत ही टफ थी जिसमें 80 से 90% लोग जो हैं वो या तो उनकी डेथ हो जाती है या फिर वो ट्रेनिंग नहीं कंप्लीट कर सकते और टॉर्चर की वजह से वो अनफिट हो जाते हैं, जिसकी बेस पे वो निकाल दिए जाते हैं। देखा जाए तो 20 kg का जो वजन उठा के जो वो मेरे ख्याल में 10 या 15 किलोमीटर जो है वो डेली बेसिस पे भागना पड़ता है। पाकिस्तान आर्मी के जो एसएसजी कमांडोज हैं उनको तो 60 किलोमीटर जो वो डेली 24 घंटे में मतलब अगर देखा जाए तो तय करना। तो इंडियन का इससे भी ज़्यादा डिफिकल्ट है। जो सबसे बड़ी बात है ना इंडियन की जो है वो ये अगर देखा जाए तो ये जो कमांडो सेलेक्ट किए जाते हैं मुख्तलिफ फोर्सेस से किए जाते हैं और उनका भी क्राइटेरिया 3 महीने सिर्फ इनको ये देखा जाता है कि सिलेक्शन इनकी हो रही है नहीं हो रही। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय दें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, इजाज़त दीजिए।